विनीत भाई देखिए, रागिनी ने कहा दाढ़ी में तिनका। अब इस पैनल में दो ही लोगों की दाढ़ी है, राजीव जी बोल चुके हैं, इसका मतलब वो आप ही की तरफ इशारा था। बोलिए और बताइए, ये गडकरी जी का ये पूरा मसला ये क्यों चल रहा है? ये मानक भाई, दाढ़ी तो से राहुल गांधी की भी है। और अब 36 मिनट के बाद हमारे पास आए, यहाँ हो जाती है इंतजार करते करते। कभी कभी बदलने के लिए थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया कीजिए ना मानक भाई, अच्छा लगेगा। चलिए बोलिए जी। अब देखिए, एक मैथिली शब्द की दो लाइनें आती हैं, याद आती हैं कि कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में आए हो तो कुछ काम करो, हमारे अंदेशे से दुबले मत होइए। हम क्या कर रहे हैं आप मुंह उठा के हमारी तरफ मत ताकिए, क्योंकि आपकी भाग्य से टीका नहीं फूटने वाला। अब आते हैं गडकरी जी। भैया, मैं गडकरी जी के लिए रहीम के दो लाइन फिर से बोलूंगा कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका ममोल। रानी जी बोल लेने दीजिए, फिर कुछ दिखाइएगा जो दिखा रही है। तो भाई गडकरी आप जो बोल रहे हैं ना, उसका रिबटल करने के लिए पॉइंट्स लिख रहे हैं। मैं आपको कुछ चलिए आप बोलिए। गडकरी जी एक गंभीर व्यक्तित्व के स्वामी है, हम सब जानते हैं, कर्मयोगी है, कर्तव्य परायण है। तो ये कहने में कोई नहीं गुरेज कर सकता है कि हो सकता है कि उनको ऑफर मिला होगा, कोई इंटरनल बात होगी। गडकरी जी ने अगर कहा है तो उस बात की तस्दीक हम भी कर सकते हैं। लेकिन बात क्या है, जब आता है आपके वफादारी पे, किसके प्रति? संगठन के प्रति, पार्टी के प्रति। तो गडकरी जी ने बड़ी शालीनता से कह दिया कि भाई हम उस चीज के लिए रेस में नहीं है, हमारा एम्बिशन नहीं है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष के लोगों को यह बात सीखना चाहिए उनसे। राहुल गांधी के जितने भी लोग हैं चट्टे बट्टे, जो मौका मिलते हैं, अभी हरियाणा का चुनाव खत्म नहीं हुआ है कि 3 लोग अलग से ही हाथ उठा रहे हैं कि सीएम पद के उम्मीदवार हमें। तो ये सीखना चाहिए और सीख वो तो बीजेपी में भी हो रहा है, के साथ, पार्टी के साथ। विनीत भाई, बीजेपी में भी हो रहा है। अनिल विज कल ही बोले हैं हमें भी सीएम बनना है। बीजेपी का इनको सुनाई नहीं देता। अनिल विज एक है, ये बताइए, सुरजेवाला जी, कुमारी शैलजा जी और भूपिंदर सिंह हुड्डा, ये तो 3:1 का रेशियो है ना मानक भाई। तो एक बात ये जान लीजिए कि आखिरी में मैं कह दूं मैं आपको कि भाई, जब भी ये जो आग जो आप लगाने का सोचते हैं ना कि ऐसा कुछ करके हम फूट डाल देंगे, एनडीए बिल्कुल सुदृढ़ है, हर कोई एक दूसरे के साथ। और जो बार बार लोग आप कहते हैं कि कैसे सरकार चल रही है, सरकार हमारी पार्टी से चल रही है, टीडीपी से चल रही है, राजीव रंजन जी बैठे हुए जदयू से चल रही है, और सारे लोग मजबूती से एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, तो आप उसकी चिंता ना। ओके, मतलब आप ये मानते हैं ना कि जरूर इंडिया गठबंधन की तरफ से ये ऑफर आया होगा नितिन गडकरी को? हमने कहा ना मानक भाई कि इन लोगों के पास कुछ काम ही नहीं है ना मुद्दा है। तो भैया काम कीजिएगा, तब तो समय में आएगा कि आप इतने इंगेज रहते हैं, है ही नहीं तो कुछ भी है कि सीगुफा छेड़ते रहिए। नहीं, गडकरी जी ने कहा है ना भाई, गडकरी जी कह रहे हैं, इसीलिए तो उनकी बात पर तो यकीन करना पड़ेगा ना। नहीं, यकीन तो करना पड़ेगा, पर उन्होंने बड़ी गंभीरता और शालीनता से उसको इनकार भी तो कर दिया, रिजेक्ट भी तो कर दिया। अब किस इंतजार में बैठे हुए हैं विपक्ष के लोग? तो वो जो इस बात को आप बता रहे हैं, वो क्यों बता रहे हैं आपके हिसाब से? रागिनी का, आनंद दुबे का और जो विपक्ष के नेता हैं उनका यह कहना है कि ये तो अपनी इच्छा बता रहे हैं, अपना दावा ठोक रहे हैं। आपको क्या लगता है क्यों बताया नितिन गडकरी ने किस्सा? मानक भाई, एक शालीन व्यक्ति हर बात जब वो किसी मंच पे रहता है तो वो शेयर करना जानता है और चाहता है, क्योंकि मन में कोई चोर नहीं होता है कि मन में कुछ और है और सामने कुछ और कर रहे हैं। दे डोंट हैव डबल फेस। तो नितिन गडकरी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि गंभीर व्यक्तित्व के आदमी है, तो उन्होंने ये बात कही है कि ऐसे लोग का ऑफर आता है। और इसमें तो ये दिखता है विपक्ष के लोगों में नाकामी, ये चाहते हैं कि अपने काम, अपने मुद्दों पे सरकार में नहीं आए, पर क्या करे, एनडीए के लोगों को थोड़ा सा तोड़ते रहे, फोड़ते रहे, आग लगाते रहे। क्या एलजेपी को भी तोड़ने की कोशिश हुई है क्या? राजीव जी तो बता रहे हैं टीवी पर ही होती थी, और डिबेट में तो हमने कई बार सुना है, आनंद दुबे ऑफर दे देते थे कई बार तो कि हमारे ही लोग हैं, आ जाएंगे। समाजवादी पार्टी, कई बार कांग्रेस ने भी दिया है। आपको भी मिला कोई ऑफर क्या? आपने ये टेंजेंट वाली बात कहां से कर दी? बात हम लोग कर रहे थे ईर घाट का, अब चले गए पीर घाट। देखिए, लोजपा रामविलास एक मजबूत पार्टी है बिहार में, और हमारे 5 सांसद है, 2 बार का 100% का स्ट्राइक रेट है। तो लोग कोशिश करते रहते हैं, राजद हो, कांग्रेस हो, लोग ऑफर होता रहता है। लेकिन हमने कहा कि एनडीए के मजबूत घटक दल है, हम एनडीए के साथ जहां भी है खुश है, वी आर इन अ बेटर प्लेस। ओके, नहीं, वो तो इसलिए भी होता है ना, देखिए अब आप बुरा मत मानिए इस पर, वो तो इसलिए भी होता है कि मौसम वैज्ञानिक आपके नेता को कहा जाता था, हर पार्टी के साथ रहे वो। इसीलिए अगर कोई कहे कि भाई याद करो पहले हमारे रिश्ते थे, आ जाओ, क्या गलत है उसमें? मानक भाई, वो तो कॉम्प्लीमेंट है ना। पर एक बात याद रखिएगा, हमेशा हमारे रामविलास पासवान जी ने प्री पोल अलायंस किया था, पोस्ट पोल अलायंस कभी नहीं किया था। ओह अच्छा, ओके। आनंद दुबे बोलिए जल्दी, क्या कह रहे हैं आनंद दुबे? देखिए मानक भाई, आज भारतीय जनता पार्टी के कोई प्रवक्ता इस पैनल में नहीं है, लेकिन हम आदरणीय राजीव रंजन साहब को सुन रहे थे
वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी एक सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, वही प्रधानमंत्री के सबसे योग्य हैं। अरे भाई, जब आपके नेता परम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के हिस्से थे, तब हम बड़ा हृदय दिखाकर उनको भी प्रधानमंत्री के योग्य मानते थे। लेकिन आपने जिस प्रकार एक प्रकार से आत्मसमर्पण कर दिया है बीजेपी के सामने, ऐसी उम्मीद हमें नहीं थी। हम आज भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी में भी संभावना है प्रधानमंत्री बनने की। एक समय ऐसा भी आए कि वो भी प्रधानमंत्री का सपना देखें। आनंद दुबे, लेकिन आप तो टीवी पर ही ऑफर देने लगे, कमाल करते हैं आप भी। ऑफर नहीं, टीवी पर ही ऑफर देने लगे हैं, हम उनको मानते हैं। आदरणीय नीतीश चाचा भले लाख बार अपनी भूमिका बदल दिए हों, हाँ। लेकिन एक अनुभवी नेता है, योग्य नेता है, हाँ। वो भी प्रधानमंत्री के हकदार हैं। ये कैसे राजीव रंजन जी आप मान सकते हैं? तो आप कि समर्थन नरेंद्र कर मोदी देंगे से ना? लोकप्रिय उद्धव कोई ठाकरे नेता समर्थन नहीं? कर देंगे ना? अरे भाई, हम तो वो पुराने हमारे संबंधी रहे हैं, हमारा उनका बहुत पुराना रिश्ता रहा है। जब वो बात आएगी तो जरूर उस पर विचार होगा। लेकिन राजीव रंजन जी, आप एक बार तो कहिए कि हाँ, नीतीश कुमार भी एक प्रधानमंत्री योग्य नेता है। ये कहेंगे तो देश की जनता को राजीव अच्छा रंजन लगेगा। आपके बोलिए राजीव बारे जी, में जवाब दीजिए। और आपकी पार्टी के बारे में। देखिए, काफी दिलचस्प है। अब शिवसेना भी ये बोलती है कि हम लोग यहां भी रहे, वहां भी रहे। शिवसेना को भी अपना इतिहास याद कर लेना चाहिए। आप भी 2 बार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर, उनसे निकलकर आप कांग्रेस और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ महाराष्ट्र में आए हैं। देखिए, भारतीय राजनीति में गठबंधन और दलों का रिश्ता बदलता रहा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रिश्ते देख लीजिए, आप एनसीपी के साथ कांग्रेस के रिश्ते देख लीजिए, आप शिवसेना के रिश्ते भारतीय जनता पार्टी के साथ देख लीजिए। बहुत ही पुराना रिश्ता आपका था, लेकिन आपने 2 बार उनके साथ रिश्ता जोड़ा, 2 बार तोड़ लिया। इसलिए नसीहत देने के पहले अपने बारे में भी कुछ जानकारियां खंगाल लीजिएगा, तो फिर ऐसे आरोप नहीं लगाइएगा। मैं एक बात आपको कहूंगा, आपकी ट्रेन तो छूट गई ना। नीतीश कुमार जी इंडिया के साथ थे, बल्कि इंडिया का जो ये विचार है उसके सृजनकर्ता थे। उन्होंने इंडिया की जो अवधारणा है उसकी कल्पना की, उसको मूर्त रूप प्रदान किया। लेकिन जो हठधर्मिता कांग्रेस और टीएमसी और अन्य दलों की थी, जिसकी वजह से हम लोग अलग अलग हुए। अब एक अलायंस, जहां पहले से ये निर्णय है कि अलायंस के मुखिया नरेंद्र मोदी जी हैं और सरकार बनेगी उसकी अगुवाई वही करेंगे, तो फिर इससे इतर कोई भी अनुशासित राजनीतिक दल नहीं रख सकता। पता नहीं इंडिया में ये बात नहीं, इंडिया ब्लॉक के नेताओं को ये बात समझ में इसलिए नहीं आती है कि आपका हर नेता प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है। सबकी दबी इच्छा रहती है। ममता जी के मन में वही इच्छा, उद्धव जी के मन में वही इच्छा, राहुल जी खुद या राहुल जी अपने किसी कठपुतली को वहां तख्त पर बिठाना चाहेंगे, वो एक अलग बात। अच्छा राजीव जी, 1 सेकंड रुकिएगा, 1 सेकंड रुकिएगा। राजीव जी 1 सेकंड रुकिएगा। रागिनी अभी आ रहा हूं, रागिनी आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं। एक रागिनी, इसके बाद आ रहा हूं। 1 सेकंड रुकिएगा, 1 सेकंड रागिनी, इसके बाद आप ही के पास 5 सेकंड। आनंद दुबे, 1 मिनट। आनंद दुबे, आप जो ये नीतीश कुमार को पीएम पद के लिए प्रोजेक्ट करके एनडीए में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, यही कोशिश राजीव रंजन भी कर सकते हैं। वो आपसे भी तो पूछ सकते हैं, उद्धव ठाकरे पीएम बनने लायक नहीं है क्या? आप क्यों राहुल गांधी को बढ़ाते हैं आगे? बोलिए। सिर्फ एक सवाल 5 सेकंड का है। आदरणीय राजीव रंजन साहब, आप सिर्फ इतना बता दीजिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी एनडीए में प्रधानमंत्री के योग्य उम्मीदवार हैं कि नहीं? अरे आप हाँ बता या ना में दीजिए पहले आनंद दुबे, आप जवाब दे दीजिए, मैं फिर आऊंगा। राजीव रंजन से पहले इनके जवाब के बाद। पहले सवाल मैंने पूछा। पहले सवाल मैंने आनंद दुबे, पूछा। नहीं, पहले आप आनंद दुबे जवाब देंगे, राजीव रंजन से जवाब ले लूंगा मैं। बोलिए। नहीं, पहले राजीव रंजन जी आप बताइए, ये आदरणीय नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री योग्य हैं कि नहीं? 1 सेकंड, इतना तो बता दीजिए। ले लीजिए मानक जी। हाँ बोलिए राजीव जी, बोलिए। बोलिए मानक जी, राजीव मेरा जी, जवाब ले लीजिए। हाँ बोलिए। देखिए आनंद दुबे जी, राजनीति की अपनी कुछ मर्यादाएं हैं। विमर्श में केवल सेटल करने के लिए मत बैठिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी ने कई अवसरों पर कहा है वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है। इंडिया के गठन के समय भी उन्होंने कहा था कि वो किसी भी इंडिया ब्लॉक के अध्यक्ष, संयोजक, देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के आकांक्षी नहीं है। उनके अंदर तमाम क्षमताएं हैं,
लेकिन इंडिया गठबंधन की तरह एनडीए नहीं है। एनडीए का सर्वसम्मत निर्णय है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा। अब मैं जवाब देता उस निर्णय के साथ जनता दल यूनाइटेड अब भी मैं साथ जवाब है। देता हूं। नहीं, अब रुक अब जाइए मैं एक जवाब सेकंड, देता अब एक आनंद अब एक मैं सेकंड, रागिनी कुछ कहना चाह रही है, रागिनी बोलिए।